भीड़ अनजाने में एक कब्र में प्रवेश कर गई और उन्होंने एक अजीब घटना देखी। सामने की 13 सोने की कुर्सियों पर 13 बड़े पारदर्शी कंकाल बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से एक के पास खुद का सिर नहीं था। तभी एक महिला ने लोगों को बताया, कहा जाता है कि यदि खोई हुई खोपड़ी को वापस लाया जाए और मालिक को लौटा दिया जाए तो ब्रह्मांड की सभी रहस्यों को जाना जा सकता है। डॉक्टर के हाथ में खोपड़ी को देखकर महिला ने जल्दी से उसके हाथ से खोपड़ी ले ली और धीरे धीरे उस पारदर्शी कंकाल की ओर बढ़ी। अनपेक्षित रूप से अगले ही पल और अब से पहले कि लोग समझ पाते, वह पारदर्शी कंकाल जैसे जीवन पा चुका हो, ऊंचाई से हर व्यक्ति को देख रहा था, जैसे उनके अंदर झांकना चाहता हो। 众人两孔的目光中，博士缓缓走了上前，用实传了1000年的玛雅语言和其对其聊话。原来水晶骷髅对他们的鬼幻非常感激，并决定将宇宙的所有知识传授给他们。जब लोगों ने सुना, वे तुरंत आगे बढ़े और उनकी विरासत स्वीकार करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल खोपड़ी ने मुड़कर देखा, पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। गद्दी पर बैठे 13 पारदर्शी कंकाल भी जमीन के साथ घूमने लगे और उनके सिर के ऊपर का आकाश धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक एक अन्य आयाम की ओर एक प्रवेश द्वार सभी के सामने प्रकट हुआ। मंदिर के गिरने का खतरा देख आदमी ने जल्दी से डॉक्टर को बाहर धकेल दिया और फिर दूसरे लोगों के साथ बाव को पार कर गया। छिपी हुई कक्ष से वह गिरते हुए मंदिर से भाग निकला और महिला को इस समय अंततः उसकी इच्छा पूरी हो गई। क्रिस्टल खोपड़ी ने उसके दिमाग में भारी मात्रा में ज्ञान डाल दिया। इस बीच 13 पारदर्शी कंकाल एक साथ मिलकर एक मानव जैसी विदेशी आकृति में बदल गए, मगर विदेशी जीवन के द्वारा दी गई जानकारी इतनी विशाल थी कि वह मानव द्वारा सहन नहीं की जा सकती थी और महिला तुरंत ही भारी मात्रा में जानकारी की वजह से राख में परिवर्तित हो गई। उसी समय पूरा मंदिर भी गिरने लगा और उसी वक्त जब महाशय और उनके साथी कहीं छुप नहीं पा रहे थे, अचानक आसपास बहुत मात्रा में बाढ़ आ गई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तेज बहाव उन्हें मंदिर से बाहर बहा ले गया और इस तरह वे खुशकिस्मती से अपनी जान बचा पाए। परंतु जैसे ही वे उठे, उनके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही बीच की पिरामिड ध्वस्त हुई, एक विशाल अंतरिक्ष यान भी उसमें से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक तेज प्रकाश ने बाहरी अंतरिक्ष यान को ले लिया। जैसे जैसे भारी मात्रा में समुद्री जल खंडहरों में प्रवेश करने लगा, बाहरी जीवन का अस्तित्व एक पल में ही दफन हो गया। तब सभी ने समझा कि असल में सोने का शहर कोई खजाना नहीं था, बल्कि बाहरी लोगों द्वारा यहाँ से भागने के लिए गढ़ा गया एक झूठ।